नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज गाजियाबाद में भी रोड शो करेंगे पीएम मोदी। अंबेडकर रोड पर मालीवाड़ा से चौधरी मोड़ तक होगा पीएम का रोड शो। कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी। आज दिल्ली जाएंगे सीएम सुक्खू। चुनावी प्रत्याशियों पर लगेगी मुहर। आज भोपाल में जुटेंगे इंडिया गठबंधन के नेता। बीजेपी को घेरने की बनाएंगे रणनीति। कई दलों के दिग्गज नेता होंगे शामिल। आज सीधी जाएंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। विशाल रैली को करेंगे संबोधित। जनता से करेंगे वोट डालने की अपील। लालू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर सियासत। भाजपा बोली राजद ने वातावरण दूषित किया। सीएम जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए मुलाकात के फेरे नहीं बढ़ा सकते। ईडी ने किया विरोध। पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, देशद्रोही जहां भी चले जाएं बचेंगे नहीं। विदेशी मीडिया के दावे पर राजनाथ सिंह का दो टूक जवाब। असरदार युवाओं की मदद से आयोग बढ़ाएगा मतदान। कम मतदान वाली 266 सीटों के लिए बनाई त्रिस्तरीय रणनीति। चिलचिलाती गर्मी के साथ हीट वेव का अटैक। आईएमडी ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई आज। वकील बोले बेल मिलने पर कोई भी शर्त मानने को तैयार। पाकिस्तान के सिंध में दूषित पानी पीने से 5 बच्चों की मौत। हैंडपंप किया गया सील। गाजा ड्रोन हमले में राहत कर्मियों की मौत मामले में 2 सैन्य अधिकारियों पर गिरी गाज। किए गए बर्खास्त। अमेरिका में फिर आया भूकंप। न्यू जर्सी में महसूस किए गए झटके। रिक्टर स्केल पर 4.0 रही तीव्रता। रमजान की नमाज के दौरान अफगानिस्तान में हुआ आत्मघाती हमला। हमलावरों ने की गोलीबारी। 3 लोगों की मौत। दूतावास पर हमले का बदला लेने को ईरान ने भरी हुंकार। इजरायल ने लड़ाकू दस्तों और वायुसेना को किया हाई अलर्ट। सीडीएम में नकद भी जमा कर सकेंगे यूपीआई से। प्रीपेड कार्ड का यूपीआई भुगतान अन्य ऐप से भी मुमकिन। आयुर्वेदिक उत्पादों पर बढ़ रहा लोगों का भरोसा। अगले 5 साल में दोगुना हो जाएगा बाजार। दालों की कीमतों में आ रही तेजी। अरहर दाल के भाव में तेजी। चुनावों पर असर डालने की तैयारी में चीन। एआई के माध्यम से सोशल मीडिया पर फैला सकता है झूठे वीडियोस। यात्रियों के लिए जरूरी खबर। आज करीब 89 ट्रेनें होंगी रद्द। कई गाड़ियों का बदला गया रूट। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने बीते दिन अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस का जोर न्याय पर है। इस थीम के तहत उसने 5 न्याय और 25 गारंटियों का जिक्र किया। पार्टी में महिलाओं, युवाओं, गरीबों के लिए कई लुभाने वाले वादे किए गए। लेकिन कांग्रेस की मैनिफेस्टो से कर्मचारियों को पुरानी भत्ता योजना देने का वादा कहीं गायब दिखा, जिसकी वजह यह है कि इस योजना को लागू करना आसान नहीं होगा और कांग्रेस ऐसा वादा करने से बचना चाहती है। बता दें, हिमाचल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कांग्रेस ने ओपीएस लागू करने का ऐलान किया था, जिस वजह से सबसे ज्यादा चर्चा ओपीएस के वादे को वापस लेने की हो रही है। खास तौर पर हिमाचल में कांग्रेस की जीत के लिए भी ओपीएस को क्रेडिट दिया गया था। इस जीत से उत्साहित कांग्रेस ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी इसे लागू किया था। हिमाचल में तो कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही ओपीएस को लागू करने का फैसला हुआ था। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ईवीएम से चुनाव न कराने का भी ऐलान नहीं किया। हालांकि उसने ये जरूर कहा है कि चुनाव ईवीएम से ही होंगे, लेकिन मतदाताओं का अधिकार होगा कि वो वोटर स्लिप ले सके। इसके तहत उन्हें पता चलेगा कि उसने जिसे वोट दिया था उसे मिला या नहीं। पार्टी का मानना है कि ऐसा वादा करना उसके लिए बैकफायर कर सकता है, जिसमें कहा गया है कि अब ईवीएम से चुनाव नहीं कराए जाएंगे। ऐसा वादा करने पर बीजेपी भी मिथ्या प्रचार का आरोप लगा सकती है। इसके अलावा बीजेपी की ओर से ये भी कहा जा सकता है कि हार करीब देखकर कांग्रेस अब ईवीएम पर ही सवाल उठा रही है। बता दें कि 2018 में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया था कि अब हम बैलेट पेपर से ही चुनाव कराएंगे। दुनिया के कई बड़े लोकतंत्रों में आज भी उसी से चुनाव होता है। ऐसे में कांग्रेस के मैनिफेस्टो से 2 अहम वादों का गायब होना कई सवाल खड़े कर रहा है। चंडीगढ़ में 30 जनवरी 2024 को हुए मेयर चुनाव में 8 मतों को अवैध घोषित करने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनिल मसीह के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई शुरू की थी।
इस सुनवाई के दौरान चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने माफी मांगी। फरवरी में इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चुनाव अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के मामले में नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने माना था कि अनिल ने जानबूझकर वोट खराब किए हैं और इसके बाद अदालत में उसने गलत बयान दर्ज करवाए हैं। इस पर अनिल मसीह ने कोर्ट में कहा है कि इस मामले में उनसे गलती हुई है। सुनवाई के दौरान अनिल मसीह की तरफ से पेश वकील ने पीठ से कहा, मैंने इस पर बिना शर्त माफी मांगी है और केवल यही कह सकता हूं कि वो भारी दबाव में थे। मैंने खुद उनसे बात की थी, वो अपने आचरण के लिए माफी मांग रहे हैं। अब अनिल मसीह अपना पुराना हलफनामा वापस लेंगे और दूसरा हलफनामा देकर बिना शर्त माफी मांगेंगे। अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में की जाएगी। अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे कुलदीप को ही मेयर बनाने का फैसला सुनाया था, जिन्हें अनिल मसीह ने हारा घोषित किया था और बीजेपी के उम्मीदवार मनोज सोनकर को मेयर बना दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने ईडी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप समेत पूरा विपक्ष गठबंधन ईडी की इस कार्रवाई का विरोध कर रहा है। ईडी पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। शनिवार को दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। आतिशी ने मीडिया के सामने 5 ऐसे मुद्दे उठाए जिनमें बीजेपी नेता आरोपों में संलिप्त नजर आ रहे हैं, लेकिन ईडी ने अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। आतिशी ने कहा कि ईडी से आपके 5 सवाल जवाब दे ईडी, जो रोज प्रेस रिलीज देते हैं। पहला, 16 दिन से पुख्ता सबूत दुनिया के सामने है कि साउथ लॉबी से 55 करोड़ बीजेपी को गया है। 16 दिन में ईडी ने इस पर क्या जांच की? दूसरा, पिछले 16 दिन में बीजेपी को कितने समन, कितने रेड हुए, कितने अरेस्ट हुए? तीसरा, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। आप कन्वीनर होने के नाते बीजेपी नेशनल कन्वीनर जेपी नड्डा को शरद चंद्र रेड्डी से 55 करोड़ लेने के लिए कब गिरफ्तार करेंगे? चौथा, क्या ईडी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि मंगुत्ता रेड्डी और राघव रेड्डी का क्या कोई पैसा, कोई मनी ट्रेल टीडीपी तक गया है? पांचवा, बीजेपी के अलायंस पार्टनर टीडीपी से खुद शराब कारोबारी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ईडी चुनाव खर्चे को इन्वेस्टिगेट करेगी? आप नेता के इन सवालों ने केंद्रीय एजेंसी ईडी को बुरी तरह से घेर लिया है। अब इस पर ईडी क्या जवाब देती है, ये देखने वाली बात होगी। भारत के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बीते दिन दिवंगत दिग्गज वकील फली एस नरीमन की जमकर तारीफ की। सीजीआई ने इस दौरान फली एस नरीमन के भारत के इतिहास में उथल-पुथल भरे दौर में बड़े प्रभाव के बारे में भी बात की। सीजीआई ने इस बात पर जोर दिया कि नरीमन कई वकीलों और जजों के गुरु थे और जब वो फैसलों की आलोचना करते थे तब भी उन्होंने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। सीजीआई चंद्रचूड़ ने ये भी कहा कि कठिन समय में जब कई आवाजें चुप हो गई थी तो उनकी मजबूत आवाज भारत की आवाज बनी रही। बार एंड बेंच की रिपोर्ट की माने तो नरीमन को लेकर सीजीआई चंद्रचूड़ का कहना था कि हाल ही में संविधान पीठ के फैसले पर उनके निधन से ठीक पहले मुझे एक लेटर मिला था। जब कठिन समय में कई आवाजें चुप हो गई थी तब भी उनकी मजबूत आवाज भारत की आवाज थी। उनकी यादें इस अदालत में न्याय की सेवा करने वाले कई लोगों के लिए गुरु के रूप में काम करेंगी। सीजीआई ने इमरजेंसी के समय फली नरीमन की भूमिका का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, जब आपातकाल लगाया गया था तत्कालीन एएसजी नरीमन ने इस्तीफा दे दिया था। विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में कई क्लाइंट के उपस्थित होने के बावजूद उनका मानना था कि प्राथमिक कर्तव्य कानून की अदालत में सेवा करना था। बता दें कि 21 फरवरी को वकील फली एस नरीमन का निधन हो गया था। उन्होंने 95 साल की उम्र में आखिरी सांस ली थी। नरीमन के बेटे रोहिंटन नरीमन भी वकील रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में जज है। उन्होंने 1950 में बॉम्बे हाई कोर्ट से वकालत की पढ़ाई की थी और फिर 1961 में वो सीनियर एडवोकेट बन गए थे। लगभग 70 सालों तक उन्होंने वकालत। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स,
इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है, तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।